तो राम राम सभी भाइयों को। तो भाई मैं आपका भाई मोहन बराड़ फिर से आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आ गया हूँ। तो भाई इस बार की जो वीडियो है वो कोई स्टीरॉयड या फिर कोई भी सामान पे नहीं रहने वाली है। तो इस बार आपको नॉलेज देंगे भाई वे प्रोटीन के बारे में। तो वे प्रोटीन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और उसको आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो, फूड के अंदर से भी या फिर कुछ भी। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं अपने वे प्रोटीन के बारे में कि वे प्रोटीन होता क्या है। तो बेसिकली मैं आपको देसी भाषा के अंदर समझा देता हूँ कि जो दूध होता है ना, तो दूध के अंदर दो टाइप के प्रोटीन होते हैं। एक होता है केसिन प्रोटीन, एक होता है वे प्रोटीन। जब अपने दूध को फाड़ते हैं तो उसमें से एक पनीर निकल जाता है और एक पानी सा निकल जाता है। जो वो पनीर होता है वो होता है केसिन प्रोटीन और जो वो पानी होता है उसको बोलते हैं वे प्रोटीन। तो जो वो पानी होता है उसको आगे प्रोसेस करके और उससे वे प्रोटीन बनाया जाता है, वो एक अलग टॉपिक है। तो बात करते हैं कि वे प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं। तो भाई वे प्रोटीन होते हैं बेसिकली 3 टाइप के, जिसमें वे प्रोटीन कंसनट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज, 3 प्रकार के ये वे प्रोटीन होते हैं। तो जो आपका वे प्रोटीन कंसनट्रेट होता है उसमें जो प्रोटीन का रेशियो होता है वो 70% से 80% लगभग होता है और उसमें थोड़ा फैट, कार्ब्स और जो लैक्टोस वगैरह भी होता है। और जो वे प्रोटीन आइसोलेट होता है उसमें 90% का रेशियो होता है प्रोटीन का। और साथ ही साथ जो उसके अंदर जो फैट और कार्ब्स होते हैं वो एकदम कम होते हैं, जीरो होते हैं, या फिर कुछ कंपनियां उसको जीरो कार्ब्स के नाम से भी बेचती हैं। और जो वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज होता है वो प्री डाइजेस्टेड होता है और उसको किडनी फ्रेंडली के टाइप में बनाया जाता है, जो कि आपको डाइजेस्ट करने में बहुत आसानी होती है और वो पीने में लाइट होता है। आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो भाई ये तो हो गया वे प्रोटीन और उसके टाइप। तो भाई अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो भाई वे प्रोटीन के बेनिफिट्स, सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको पता है कि ये आपके जो मसल ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। जो जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो उस एक्सरसाइज करने के दौरान आपके मसल्स टूटते हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको पता है प्रोटीन की ज़रूरत होती है, अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, जो कि अमीनो एसिड्स अपने प्रोटीन अपने को रिक्वायर करके देता है, अंदर बॉडी के अंदर बना के देता है, जिससे कि आपके जो मसल्स की ग्रोथ होती है और आपके मसल्स बड़े होते हैं बाद में, आपकी रिकवरी को बढ़ा देता है। आपकी जो जनरल हेल्थ के अंदर भी प्रोटीन काफ़ी अच्छा होता है। अगर मान लो भी कोई बंदा एक्सरसाइज नहीं भी करता है, नॉर्मली अपना डे टू डे लाइफ में अगर उसको फिट भी रहना है तो उसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अपनी बॉडी क्या होती है बेसिकली 3 चीज़ों पे चलती है, एक प्रोटीन, फैट, कार्ब्स। तो प्रोटीन अपनी जनरल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ ये आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। अगर आप प्रोटीन डेली कंज्यूम करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी इससे बूस्ट होती है काफ़ी ज़्यादा। और ये आपकी बॉडी के अंदर ग्लूटाथायोन, जो कि आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा देता है। अब बात करते हैं कि अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो भाई साइड इफ़ेक्ट वे प्रोटीन के कुछ भी नहीं होते हैं। आप इसके साइड इफ़ेक्ट में ये यूज़ सकते हो कि अगर आप इसको ओवर यूज़ करते हो, अपने डेली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेते हो, तो आपके किडनी डैमेज की थोड़ी बहुत, नन ऑफ द चांसेस के अंदर आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी वे प्रोटीन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अब अपने बात करते हैं कि इसको अपने यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि वो वे प्रोटीन आप किस टाइम पे, आपका वर्कआउट शेड्यूल क्या है और आपका जो डेली कैलोरी कंजप्शन है वो कितना है। मान लो कि अगर आप ज़्यादा हाई वॉल्यूम वाला वर्कआउट करते हैं तो आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर आप नहीं करते, जनरल हेल्थ के लिए करते, तो आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम होती है। और अगर आप कुछ भी नहीं करते, आप नॉर्मल जो आपका डेली काम वाला रूटीन है, तो आपको प्रोटीन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मान के चलो कि अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको, अगर आपका 80 kg वेट है तो आपको डेली से 150 से 160 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। अगर आप नॉर्मल जनरल हेल्थ के लिए चीज़ें करते हैं तो आपको आपके इक्वल टू बॉडी वेट के वे प्रोटीन चाहिए होता है। और अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो आपको 0.8 इंटू आपका बॉडी वेट जितना होता है उतना वे प्रोटीन आपको डेली चाहिए होता है।
तो अब इसको अपने कब कब यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको पोस्ट वर्कआउट भी यूज़ कर सकते हो अपना वर्कआउट करने के बाद में भी, और आप इसको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हो, और अपने मील्स के बीच में भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आप इसको एज ए प्री वर्कआउट भी ले सकते हो। बहुत से एथलीट होते हैं जो इसको एज ए प्री वर्कआउट भी यूज़ करते हैं। तो आप प्रोटीन और कहाँ कहाँ से ले सकते हो वे प्रोटीन, तो भाई वे प्रोटीन का एक ही सोर्स होता है, वो होता है दूध। तो दूध से जो वे प्रोटीन होता है वो अपने को मिलता है, जो कि आप वे प्रोटीन पाउडर के रूप में या ले सकते हो। हाँ, प्रोटीन अगर आपको दूसरा प्रोटीन अगर चाहिए तो आप जैसे कैसिन प्रोटीन होता है तो आप पनीर से ले सकते हो, या फिर आप एग से, फिश से, टोफू से, बीफ से, आप उन सब चीज़ों से वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो। तो भाई ये थी आपकी वे प्रोटीन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, और भाई और भी बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी आगे, तो आपका सहयोग बना रहे। थैंक यू।